हेलो नमस्कार प्यार बच्चों। अगर आप भी दोस्तों ट्वेल्थ क्लास में पढ़ते हो तो आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ चुके हैं प्यार बच्चों ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी के लिए प्यार बच्चों टॉप 70 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा करने जैसे बहुत ज्यादा वीवीआई है। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों शानदार सेशन को करते हैं फटाफट स्टार्ट। इस वीडियो को पूरे अंत तक देख कर जाना है क्योंकि ये 70 ऑब्जेक्टिव वो प्रश्न है जो डायरेक्ट आपको परीक्षा हॉल में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों शानदार सेशन को करते हैं फटाफट स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली पहली बार जुड़े हो तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लो और हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स आपने नहीं लिया प्यारे बच्चों तो जल्द से जल्द इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके नोट्स ले लीजिए। 100% गारंटी देता हूं परीक्षा हॉल में क्वेश्चन 100% टकराएंगे। ठीक है ना, और अगर प्रूफ चाहते हो प्यारे बच्चों क्वेश्चन लड़ता है या नहीं लड़ता है तो इस नंबर पे मैसेज कर प्रूफ ले सकते हो। मैं यही कहूंगा हर एक बच्चे नोट्स ले लीजिएगा तभी आपकी तैयारी बेहतरीन हो पाएगी। ठीक है ना, तो चलिए प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में जल द्वारा परागण होता है, यानी जल द्वारा परागण किस में होता है प्यारे बच्चों। तो आप सभी बच्चों को बताना है कि जल द्वारा परागण किस में होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों जल के द्वारा परागण जो होता है ना जो हाइड्रीला में होता है, किसमें होता है तो हाइड्रीला में होता है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग को याद रखना है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, याद करते चलेगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि जीवाणु एवं कवक क्या होते हैं। जीवाणु और कवक है जो क्या है तो बता दो प्यारे बच्चों। जीवाणु और कवक होते हैं ना व्हाट आर बैक्टीरिया एंड फंगी। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों जो एक होता है ना अपघटक का एक उदाहरण है, याद रखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न का सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्योंकि मैं बता दो प्यारे बच्चों सारे ऑब्जेक्टिव को याद रखोगे ना तभी परीक्षा में सारे प्रश्न बनेंगे। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि मेरे द्वारा तैयार किए गए नोट्स आपके परीक्षा में 100% क्वेश्चन लड़ता है। तो देर मत कीजिए, जल्दी से ना नोट्स ले लीजिए। मैं पूरा गारंटी दे रहा हूं हर वर्ष क्वेश्चन लड़ता है। प्रूफ चाहते हो तो इस नंबर पे भी प्रूफ आपको मिलेगा क्वेश्चन लड़ता है या नहीं लड़ता है। ठीक है, तो चलिए अगर चाहते हो बोर्ड परीक्षा बेहतरीन मार्क्स लेकर आए तो हर एक बच्चे नोट्स बस लीजिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा जाए दोस्तों एल्कोहलिक किण्वन होता है। तो एल्कोहलिक किण्वन किसमें होता है प्यारे बच्चों। तो मैंने बताया कि एल्कोहलिक किण्वन होता है ना जो हाइड्रा और ईस्ट में होता है। किसमें होता है तो हाइड्रा और ईस्ट में होता है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा यहाँ पर ईस्ट द्वारा दिया हुआ तो लगा दीजिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। याद कर लो ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को क्योंकि सारे प्रश्न चुन चुन कर लाए गए प्रश्न है। ठीक है, तो याद रखिएगा ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपने नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लो ताकि बोर्ड परीक्षा तैयारी बेहतरीन हो सके और भी बेहतर करने के लिए नोट्स लीजिए। और प्यारे बच्चों रोज शाम 6 बजे से आप लोग को क्लास को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए थायरॉक्सिन स्रावित होता है। तो थायरॉक्सिन होता है ना जो किसमें स्रावित होता है तो बता दो प्यारे बच्चों थायरॉक्सिन होता है प्यारे बच्चों तो थोरॉक्सिन में ही स्रावित होगा। तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मछली में देखिए प्यारे बच्चों मछली से जो होता है ना प्यारे बच्चों उत्पन्न खाद्यजन्य रोग उत्पन्न होता है, मछली से खाद्यजन्य रोग उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे प्रोजेस्टेरोन ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन का कॉम्बिनेशन देख सकते हो प्यारे बच्चों इस प्रकार से होगा ए रहेगा फिर बी रहेगा फिर सी रहेगा फिर डी रहेगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। वी नंबर सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग को याद रखना है। अब चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आया देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है गंदा गैस होता है ना प्यारे बच्चों पानी किस गैस में बदबू करता है, यानी गंदा पानी होता है ना जो किस गैस के कारण से बदबू करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद कर लो ये सारे ऑब्जेक्टिव को H2S पढ़े हो ना जिसके कारण से क्या करता है प्यारे बच्चों गंदगी करता है, यानी राइट आंसर क्या लगाओगे तो बी नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग कौन है प्यारे बच्चों तो लगाओगे सारे राइट आंसर नीचे चैट सेक्शन में हर एक बच्चे उत्तर दे। चलिए एक एक प्रश्न का उत्तर नीचे चैट सेक्शन में आना चाहिए ताकि आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों यौन संचारित रोग कौन होता है तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों सिफिलिस हो जाएगा। यहाँ से यौन संचारित रोग क्या होता है सिफिलिस हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 7 नंबर प्रश्न का आप लोग को डी नंबर आप लोग को याद रखना है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, चुन चुन कर लाए गए प्रश्न है तो हर एक बच्चे याद अवश्य करते चलेगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि जेम्यूल्स किसकी विशेषता है। तो जेम्यूल्स होता है ना प्यारे बच्चों जो किसकी विशेषता आप लोग को बताना है। तो जेम्यूल्स आप लोग को बता दो प्यारे बच्चों जेम्यूल्स होता है ना जो किसकी विशेषता होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर स्पंज देखो ना प्यारे बच्चों स्पंज होता है ना जो जेम्यूल्स की विशेषता है। ठीक है, तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएंगे तो 8 नंबर प्रश्न का भी यहाँ से ए नंबर याद रखिएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए प्रश्न है उसी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ। अगर इस चैनल से जुड़े हो ना तो पढ़ाए वहीं जाएंगे जो परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, यानी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्यारे बच्चों परीक्षा के लिए समय बहुत कम बचा हुआ है तो इसमें आप लोग वीवीआई पर ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा
जाएगा अनुवांशिक कूट में कूटों की संख्या बताना है। तो अनुवांशिक कूट होता है ना जिसमें कितने कूट होते हैं, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों अनुवांशिक कूट में कुल 64 कूट पाए जाते हैं। कितने, तो 64 कूट्स पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। याद कर लीजिए सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को, क्योंकि सारे क्वेश्चन चुन चुन कर लाए गए प्रश्न है और ये सारे प्रश्न क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर पर आधारित है। ठीक है, तो आप लोग ये सारे 70 ऑब्जेक्टिव को याद करते हो तो परीक्षा में गारंटीड तो आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन है कि NIF जीन पाया जाता है, निफ जीन किस में पाया जाता है, तो निफ जीन होता है ना प्यार बच्चों जो किस में पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा राइबो जो होता है ना प्यार बच्चों राइबोसोम होता है ना प्यार बच्चों उसमें क्या पाया जाता है, तो निफ जीन पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। याद रखिएगा, ठीक है ना, तो याद रखिएगा 10 नंबर का बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये सारे प्रश्न परीक्षा पहले से पूछे गए प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। ठीक है, मानव मादा में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन होता है, यानी मानव मादा में होता है ना, मानव मादा की बात किया जा रहा है। ठीक है ना, तो अंडोत्सर्ग को प्रेरित कर रहा है, कौन सा हार्मोन होगा, तो अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला हार्मोन का नाम बता दो। ये LH होता है प्यारे बच्चों, LH एक हार्मोन होता है जिसके कारण से अंडोत्सर्ग को प्रेरित किया जाता है। ठीक है, तो LH आप लोग को याद रखना है, राइट आंसर सी नंबर हो जाएंगे। याद कर लीजिए सारे MCQ क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और चैनल को अभी तक आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो हर एक बच्चे नीचे दिए गए सब्सक्राइब को क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। रोज शाम 6 बजे से क्लास को अवश्य विजिट कीजिएगा, तभी प्यारे बच्चों परीक्षा की बेहतरीन तैयारी हो पाएगी। ठीक है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, तो टी लिम्फोसाइट होता है जो उत्पन्न होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखना है थाइमस के द्वारा होता है प्यारे बच्चों। थाइमस से जो होता है ना टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। क्या होता है, टी लिम्फोसाइट होता है ना, प्रोडक्ट का निर्माण होता है प्यारे बच्चों, यानी टी लिम्फोसाइट होता है ना थाइमस से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोग को याद रखना है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़े ना। चलिए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों शुक्राणुओं की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे होती है, तो शुक्राणुओं की उत्पत्ति है ना प्यारे बच्चों जो किससे होगी, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों शुक्राणुओं की उत्पत्ति होता है ना लघु विजान वाहिनी से होगा। क्या होगा, लघु विजाणु वाहिनी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट परीक्षा में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम PCR तकनीक में इस्तेमाल होता है। ऐसा कौन सा एंजाइम है ना प्यारे बच्चों जो PCR तकनीक में इस्तेमाल किया जाता है, यानी प्यारे बच्चों यूज किया जाता है PCR तकनीक में। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएंगे यहाँ से, तो कौन सा एंजाइम है प्यारे बच्चों जो PCR तकनीक में इस्तेमाल होता है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों टैक्स पॉलीमरेज। क्या होगा, टैक्स पॉलीमरेज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद कर लो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही VVI MCQ क्वेश्चन है, मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, DNA के लिए जो होता है ना प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा जांच उपयुक्त है, तो DNA के लिए कौन सी जांच है ना जो उपयुक्त है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा क्या हो जाएंगे यहाँ से, तो DNA के लिए प्यारे बच्चों में बता दूं कौन सी जांच उपयुक्त है प्यारे बच्चों, तो उसका नाम है क्या है प्यारे बच्चों साउदर्न ब्लॉट हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी साउदर्न ब्लॉट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। डी नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना है। ठीक है ना, चलिए कोई भी प्रॉब्लम हो प्यारे बच्चों क्वेश्चन में तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और नोट्स लेने में भी कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर कॉल कर मैसेज कर जरूर हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है, और हर एक बच्चे नोट्स ले लीजिए, ऑफर चल रहा है। ऑल सब्जेक्ट का दाम 349 है, जिसमें से आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट दिया जाएगा, जिसमें से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव VVI और चैप्टर वाइज और मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक सारा चीज आपको उसी में दिया जाएगा। ठीक है, तो हर एक बच्चे नोट्स लेकर कर दीजिए पढ़ाई चलो, क्योंकि प्यारे बच्चों परीक्षा के लिए बहुत कम समय बचे हैं। चाहते हो 90 दिनों के अंदर में सबसे बेहतरीन मार्क्स 400 प्लस या 450 प्लस अंक लाना चाहते हैं तो नोट्स अवश्य लीजिएगा, आपको बहुत ही बेनिफिट्स मिलने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, समरसता की खोज किसने की थी, तो समरसता की जो खोज है ना जो मेंडल ने की थी प्यारे बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। DNA फिंगरप्रिंट का आधार क्या, तो DNA फिंगरप्रिंटिंग का आधार आप लोग को बताना है, तो DNA फिंगरप्रिंटिंग होता है ना, क्या होता है DNA फिंगरप्रिंटिंग होता है ना प्यारे बच्चों, इसका आधार क्या होता है याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। DNA फिंगरप्रिंटिंग का जो आधार होता है प्यारे बच्चों आप लोग को मैं बता दूं कि DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए जो आधार होता है ना माइक्रो सैटेलाइट होता है। क्या होता है, माइक्रो सैटेलाइट। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो माइक्रो जो होता है ना सैटेलाइट द्वारा अनुक्रम विभिन्नता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का स्थानांतरण, यानी ऊर्जा का स्थानांतरण एक टॉपिक जो होता है ना स्तर दूसरे में कितना प्रतिशत होता है, यानी कितना परसेंटेज होगा, तो 10% इसका बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा बी नंबर यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। याद करते चलो सारे ऑब्जेक्टिव को। ठीक है ना, ये सारे ऑब्जेक्टिव आसानी पूर्वक आपको नोट्स में मिल जाएगा, तो नोट्स ले लीजिएगा। ठीक है ना, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था, यानी ओपेरॉन मॉडल को प्रस्तावित करने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों जैवक और क्या बच्चों जैकब और मनोड ने है ना जो ओपेरॉन मॉडल
को प्रस्तावित किया था? क्या किया था? जैकब और मनोट है ना प्यारे बच्चों, जो ओपेरॉन मॉडल को क्या किया था? तो प्रस्तावित किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 19 नंबर की बात किया जाए तो ए नंबर आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलेगा, अगला क्वेश्चन है कि देखिए किन पौधों में निषेचन के लिए जल मार्ग आवश्यक होता है? किन पौधे के लिए जो होता है जो जल माध्यम आवश्यक होता है, तो उसका नाम भी आप लोग को बताना है। नीचे चैट सेक्शन में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है ना। सवाल वायोटोफाइट्स जो होते हैं बच्चों टेरिफाइटस हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनमें से यानी ऑल ऑफ दीज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? यानी कि मेरे प्यारे बच्चे सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है जो होते हैं बच्चों ट्रेपोनिमा जो होते हैं बच्चों पेलिडस किस बीमारी का रोग जनक है? तो याद रखिएगा उस बीमारी का रोग जनक ना पावा क्या होता है बच्चों? पापावर। क्या होता है बच्चों? पापावर सिफिलिस, यानी कि यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? याद रखिएगा ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अफीम किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो अफीम पापावर जो है ना सिफिनेफेरम से प्राप्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि जो होता है ना बच्चों आर्कियोटिक्सिंग जो होता है बच्चों किस काल में पाया जाने वाला जीवाश्म पक्षी है? यानी कि प्यारे बच्चों आर्कियोट्रिक्स जो है ना प्यारे बच्चों किस काल में पाया जाने वाला है जीवाश्म पक्षी है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? जुरासिक काल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा ए नंबर इसका बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलेगा, अगला क्वेश्चन है कि जंतुओं तथा पौधे के बीच में संयोजी कड़ी को क्या कहते हैं? जंतुओं और पौधे के बीच में संयोजी कड़ी होता है ना, उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? लगाएंगे नीचे चैट सेक्शन में। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 24 नंबर की बात किया जाए तो युगलीना पढ़ो ना, यूलिना यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी जंतुओं तथा पौधों के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? यूलिना आप लोग को याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये सारे ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर देते चलिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और अभी तक आपने नहीं किया है प्यार बच्चों चैनल को सब्सक्राइब, तो हाथ जोड़कर आप सभी बच्चे से विनम्र निवेदन करूंगा कि हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच पाए। अगर चाहते हो कि सबसे कम समय में बेहतरीन नंबर किस चैनल से पढ़कर दिलाया जा सकता है, तो इस चैनल का नाम जरूर लीजिएगा प्यार बच्चों, क्योंकि मैं बता दूं सबसे कम समय सबसे बेहतरीन तैयारी इसी चैनल पर आपको मिलेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए पसंद आता है तो, ठीक है। तो सभी लोग दोस्तों के पास वीडियो को भी शेयर कर सकते हो। और यहाँ पे जंतु तथा पौधों के बीच कड़ी को क्या यूलिना कहते हैं। तो हर एक बच्चे ध्यान रखिएगा, रोज शाम 6 बजे क्लास होता है ना। हर एक बच्चे जो अभी से लेकर एग्जाम तक विजिट करेंगे ना, बता दूं उसका 400 प्लस मार्क्स आराम से आएंगे, क्योंकि जितना क्लास दूंगा ना उसी में से क्वेश्चन आएंगे। और हर बच्चे से यह पूछना चाहूंगा कि सब्जेक्टिव का क्लास लेकर आऊँ या नहीं आऊँ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, ठीक है। तो हर एक बच्चे जरूर बताइएगा, और रोज शाम 6 बजे से क्लास कीजिएगा, उसी टाइम में सब्जेक्टिव क्लास भी मैं जरूर डालूंगा, ठीक है। सेट्रियोल्स है प्यारे बच्चों, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है? कहा जा रहा है कि अनुमति जो होता है ना भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो याद रखिएगा किसकी विशेषता है, तो अनावृत बीजी हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बी नंबर यहाँ से बिल्कुल सही आंसर आप लोग को याद रखना है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि जो होता है ना वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है, तो वायु परागण होता है ना सामान्यतः पाया जाता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों घासों में, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बी नंबर आप लोग को याद रखना है। जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय, यानी जनन अंग विकसित होंगे तो भ्रूणीय होगा, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे सी नंबर। मिसोडर्म इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मिसोडर्म कहाँ है प्यारे बच्चों? तो यहाँ से हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस पौधे में जो होता है ना स्वपरागण होता है, यानी स्वपरागण होता है, तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द्विलिंगी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा, ठीक है। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका होती है, तो भ्रूणकोश की जो सेंट्रल कोशिका होती है ना, जो क्या होती है, लगाओ प्यारे बच्चों, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला। नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए सारे प्रश्न को, क्योंकि वीडियो देखने से जब याद ही हो जाता, क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, जब वीडियो देखने से याद ही हो जाता, जब क्रिकेट खेलने से क्रिकेट सीख जाता है तो सब क्रिकेटर नहीं बन जाता है। जब प्यारे बच्चों डेरिवेशन का वीडियो देखने से ही सीख जाता है तो सब नहीं बना लेता, उसके लिए लिखना पड़ता है, इसके लिए टाइप करना पड़ता है, ठीक है ना। तो सभी लोग बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में सारे उत्तर देते चलिए, आता है नहीं आता है गलत ही आंसर दीजिए, लेकिन देते चलिए सारे प्रश्न का उत्तर, ठीक है ना। तभी सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। आदर्श स्टूडेंट का ये क्या है प्यारे बच्चों? पहचान है, ठीक है ना। याद रखिएगा द्वितीय केंद्र किसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों चैट सेक्शन में उत्तर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नोट्स हर एक बच्चे ले लीजिए। ये मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, हर एक बच्चे को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि नोट्स ले लीजिए, 100% क्वेश्चन लड़ेगा एग्जाम के बाद। मैं प्रूफ भी दिखाता हूँ, कई बच्चे क्वेश्चन नहीं लेते हैं, नोट्स के बारे में उन्हें नहीं पता रहता है, फिर एग्जाम के बाद बोलते तो हमें तो
पता ही नहीं था नोट्स के बारे में, इसलिए मैं बता रहा हूँ सारे लोग नोट्स ले लीजिए। बहुत कम फी है प्यारे बच्चों, ऑल सब्जेक्ट मात्र 349 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का नोट्स दिया जा रहा है प्यारे बच्चों। इसमें आपको एग्जाम तक होता है ना जो आपको हेल्प किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और वीडियो को देखिएगा, तभी ना बेहतरीन मार्क्स आएगा। आप इस समझिए। चलिए, किस जनन के पद के रक्त का परिवहन तंत्र उद्गम होता है, तो याद रखिएगा यहाँ सुनिएगा मेजोडर्म, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बी नंबर आपसे बच्चों को याद रखना है, ठीक है। चलेगा, अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है फर्टिलाइजिन जो होता है ना प्रोटीन पाए जाते हैं, तो फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा अणुओं की सतह पर, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों हो जाएंगे अंडाणुओं की सतह पर। कहाँ है ये नंबर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस मादा जंतु में हो मध चक्र नहीं पाया जाता है, तो किस मादा जंतु में जो होता है ना मध चक्र की जो प्रक्रिया होता है ना जो नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 33 नंबर प्रश्न है, तो मनुष्य इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग को याद रखना है, सी नंबर के साथ जाइएगा, ठीक है। चलेगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में जो होता है ना प्रजातियों का बीज होता है ना जो होता है ना उत्पादन असंग जनन विधि द्वारा होता है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है। तो 34 का भी आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ए नंबर है। और 35 नंबर क्वेश्चन क्या कि जो होता है ना प्यारे बच्चों कॉपर्स ल्यूटिनिया किस स्रावित होने वाला हार्मोन है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ना जो कौन होता है, तो याद रखिएगा यकृत, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दोस्तों रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो हीमोग्लोबिन के द्वारा, मैंने बताया है, यहाँ से हो जाएंगे सी नंबर। डीएनए द्वारा द्विगुणित किस चरण में होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 38 का हो जाएगा इंटरफेज, इंटरफेज इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ए नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। अस्थि और उपस्थि मजा का अंतर को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा संरचना कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। श्वसन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, तो श्वसन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट, इसका बिल्कुल राइट आंसर सी नंबर याद रखिएगा। कहा जा रहा है टेस्टिस जो होता है शुक्राणु का निर्माण होता है कहाँ से होता है, याद रखिएगा यहाँ से भी हो जाएगा सिनेफ्रेस ट्यूबल्स, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा सी नंबर। अब चलिए कहा जा रहा है दोस्तों थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन स्राव होता है, तो थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन स्राव होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे थायरोक्सिन, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बी नंबर आप लोग को याद रखना है। चलिए कहा जा रहा है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, यानी मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी होती है ना स्टेपीज होता है ना प्यारे बच्चों, जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है, सबसे छोटी हड्डी होती है, याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हृदय किस मांसपेशिया से बना होता है, हृदय होता है प्यारे बच्चों जो किस मांसपेशिया से बना होता है, तो याद रखिएगा यहाँ से भी हो जाएंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हृदय मांसपेशिया से जो होता है ना हृदय की मांसपेशिया बनी होती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डीएनए के पूर्ण रूप को क्या कहते हैं, तो डीएनए के पूर्ण रूप को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा बी नंबर। नर्वस सिस्टम का कार्य पूछा जा रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों नीचे चैट सेक्शन में उत्तर दीजिए नर्वस सिस्टम का क्या कार्य होता है, तो उत्तेजना को ग्रहण करता है और फिर उसके बाद प्रतिक्रिया दे देता है, क्या करता है उत्तेजना को ग्रहण कर प्रतिक्रिया देना ही नर्वस सिस्टम का कार्य होता है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप सारे वीडियो को आप लोग आराम से देख रहे होंगे और सारे क्वेश्चन को उत्तर नीचे चैट सेक्शन में देते चल रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मानव शरीर का सबसे रक्त पीएच कितना होता है, तो 7.4 मैंने बताया मानव रक्त का पीएच मान्य होता है, ठीक है, याद रखिएगा। किस अंग में इंसुलिन का निर्माण होता है, तो किस अंग में इंसुलिन का निर्माण होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएंगे अंगनाशी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि खून जो होता है बच्चों कौसा खून का समूह सर्वोरकी दाता कौन होता है, तो उसका नाम है ओ, ठीक है ना, याद रखिएगा डी नंबर है। डीएनए और आरएनए का मुख्य अंतर निम्नलिखित में किसमें होता है, तो डीएनए और आरएनए का मुख्य अंतर निम्नलिखित किसमें होता है, चीनी में हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए नंबर आप लोग को याद रखना। मानव का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, यानी मानव शरीर का जो होता है ना सबसे बड़ा अंग कौन है, उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों त्वचा, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और चलिए प्यारे बच्चों एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो होता है ना शरीर का तापमान कितना होना चाहिए, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका नाम लगभग 98.6 होना चाहिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। शरीर में जो होता है ना मनुष्य में सबसे बड़े जो होता है ना श्वसन किस में पाई जाती है, तो याद रखिएगा 53 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जो कहा जाता है दोस्तों भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो भोजन का पाचन होता है प्यारे बच्चों जो आंत में होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत, तो दोनों इसमें आ जाएगा। बार बार बताता हूँ। कहा जा रहा है यकृत मुख्य कार्य क्या होता है, तो यकृत का मुख्य कार्य आप लोग को बताना है, तो यकृत का मुख्य कार्य आप लोग को याद रखना है ग्लूकोजन का भंडारण। और दोस्तों यौन जनन में जो होता है ना कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों संलयन, इसका बिल्कुल राइट आंसर है।
चलिए हड्डी का निर्माण कौन सा तत्व में प्रमुख होता है, तो कैल्शियम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मानव शरीर में कितने प्रकार का श्वेत रक्त कोशिका पाया जाता है, तो 5 प्रकार का पाया जाता है, याद रखिएगा। डी नंबर कौन सा हार्मोन प्रजनन अंगों को उत्तेजित करता है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों LH, याद रखिएगा। बी नंबर किस अंग को मांसपेशियां को जो है शारीरिक श्रम को उपयोगी होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ से क्या हो जाएगी, तो उसका भी आप लोग को याद रखना है, कंकाल मांसपेशियां इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि रक्त किसका मुख्य का जो है श्वसन गैसों में परिवहन करता है, याद रखिएगा 61 का यहाँ सोचेंगे लाल रक्त कोशिका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दोस्तों मनुष्य का रक्तचाप सामान्य सीमा क्या होती है, तो मनुष्य के लिए रक्तचाप का जो सामान्य सीमा बता दूं ना, 120 से लेकर कर क्या होता है, तो 120 से लेकर करके 80 mmGH के बीच होता है। क्या होता है, 120 जो होता है ना प्यारे बच्चों mm लेकर के 180 mmGH तक, ठीक है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अस्थिर संयोजन है, इसका भी याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये सारे ऑब्जेक्टिव को हाथ जोड़कर निवेदन है, याद रखिएगा, क्योंकि यही से प्रश्न बायोलॉजी के क्वेश्चन में आते हैं। और अभी तक आप लोगों ने नहीं किया, नए नए चैनल से जुड़े हो, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से ना, ठीक है ना, वीडियो को लाइक कीजिए। और प्यारे बच्चों नोट्स हर एक बच्चे ले लीजिएगा, ठीक है, इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए कि मनुष्य को जो प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य कार्य क्या होता है, याद रखिएगा संक्रमण रक्षण हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नर्वस सिस्टम को सोचने की प्रक्रिया देता है, यानी मस्तिष्क इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों यकृत किसका भंडारण है, तो यानी कि यकृत में किसका भंडारण है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, तो हो जाएगा ग्लाइकोजन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और दोस्तों मानव शरीर का प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है, तो मानव शरीर का प्रोटीन का मुख्य स्रोत आप लोग को याद रखना है दलहन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा NC नंबर। और दोस्तों शरीर का स्वस्थ मनुष्य कितना पानी पीना चाहिए, तो आप आपके अनुसार होना चाहिए, लेकिन मैं बता दूं 3 से 4 लीटर आप लोग को रोज पानी पीना चाहिए। रक्त किसका मुख्य तत्वों का परिवहन करता है, तो उसका नाम है, ठीक है, इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, प्लाज्मा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। C नंबर यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर है। मानव विटामिन कौन है प्यारे बच्चों, थक्का बनाने में मदद करता है, तो थक्का कौन बनाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों थक्का होता है ना जो विटामिन K बनाता है, ठीक है, याद रखिएगा। खून को थक्का बनाने वाला जो होता है ना विटामिन K होता है, याद रखिएगा। D नंबर यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों जो विद्यार्थी शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे ना, उनको धन्यवाद। आप सभी बच्चों का बेहतरीन मार्क्स जरूर आएगा। इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके नोट्स हर एक बच्चे ले लीजिएगा, 100% मैं गारंटी देता हूँ। अगर क्वेश्चन परीक्षा में नहीं लड़ा 3 गुना पैसा रिटर्न दूंगा प्यारे बच्चों, लेकिन हर एक बच्चे नोट्स ले लीजिए, अभी भी टाइम है, परीक्षा में बेहतरीन मार्क्स जरूर लाया जा सकता है। ऑल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों 349 रुपया में आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट का नोट्स दिया जाएगा, और 100% गारंटी लिया जाएगा कि क्वेश्चन 100% लड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि प्यारे बच्चों 5 सालों से लगातार क्वेश्चन लड़ रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है क्वेश्चन लड़ता है या नहीं लड़ता है, तो इस नंबर पर मैसेज कर प्रूफ भी ले सकते हो क्वेश्चन लड़ा है जिसका, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद तो लाइक करो, चैनल को आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रोज शाम 6 बजे से क्लास को जरूर ज्वाइन करना है। मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।